11 साल हो गए मोदी जी को, 70 साल सरकार चलाई कांग्रेस ने। तो आपको क्या बेहतर लगता है, किसका शासन बढ़िया था? मतलब अभी 75 साल हुए, 70 साल कांग्रेस ने आई, 5 साल मोदी ने चलाई सरकार। नहीं, अब मोदी जी की जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो केंद्र में टोटल अब 11 साल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। तो 11 साल में मोदी जी ने कुछ तो काम किया होगा, ऐसा नहीं है। वही कामों के बारे में जानकारी जानना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या कर दिया। देखो, हमारे लिए तो मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। जो हमसे वायदे किए थे, जो 2013-14 में हमने जिस उद्देश्य से वोट दिया था, वो काम नहीं किए पूरे। आप दिल्ली के ही निवासी हैं? हाँ, हम दिल्ली के निवासी हैं। हमारे लिए, मैं किसान परिवार से हूँ, हमारे लिए बोला गया था किसानों की आय डबल करेंगे, तो किसानों की आय डबल नहीं हुई। अच्छा। युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिला। 2 करोड़ जॉब देने का वायदा था, वो नहीं किया। महंगाई कम करने का वायदा था, वो नहीं हुआ। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, वो नहीं हुआ। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, वो नहीं पूरा हुआ। महिलाओं पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। ये बच्चा आपके सामने मौजूद है, देखो आज भी भीख मांग रहा है। तो मोदी जी ने जो वायदा किए थे वो पूरे नहीं किए। तो 11 साल में देश को बेहाल किया है, आम जनता को बेहाल किया है। हम दो हमारे दो, उनका ही पेट भरा है मोदी जी ने। 81 करोड़ को राशन दे रहे हैं, देश को विकसित भारत बनाने जा रहे हैं। 81 करोड़ को राशन दे रहे हैं, जिसमें भी 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से दूर कर दिया। तो 81 और 30 करोड़ कितने हो गए? 110 करोड़ लोग। 110 करोड़ लोग गरीब, 110 करोड़ लोग गरीब हों जिस देश के, उस देश का प्रधानमंत्री क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये आप बता सकते हो? लेकिन बताया तो ये भी जा रहा है कि भारत जो है हमारा इकोनॉमी में चौथे नंबर पर आ गया है, चौथे पायदान पर आ गया है। आप बताओ कैसे इकोनॉमी में चौथे नंबर पर आ गया? आपकी ये इनकम आंकड़े बोलते हैं। आपकी इनकम क्या बढ़ी? मेरी इनकम, आम जनता की इनकम बढ़ेगी तभी तो हम कहेंगे बढ़ी। हम दो हमारे दो बिजनेसमैनों की इनकम बढ़ी है। मोदी जी के जो नेता हैं उनकी इनकम बढ़ी है। जिस नेता का 100 रुपये स्विस बैंक में जमा थे, आज उसके 1000 रुपये जमा हो गए, तो उसकी इनकम बढ़ी है। आम जनता के लिए क्या हुआ? 35 रुपये का दूध 75 रुपये का हो गया, 60 रुपये का डीजल पेट्रोल 100 रुपये का हो गया। तो आम जनता की इनकम कम हुई या बढ़ी? आम जनता के लिए कुछ नहीं हुआ। देश के बिजनेसमैन जो है टॉप लीडर से टॉप 10 का, उनकी ग्रोथ बढ़ी है, आम जनता की ग्रोथ नहीं बढ़ी। अभी मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी हमारे, अभी उन्होंने सांसदों की सैलरी बढ़ाई है और किसानों की भी इनकम बढ़ाई है। किसानों के 50 रुपये बढ़ाए धान की रेट पर, और किसानों की सैलरी 1.5 गुना कर दी। तो कैसे आम जनता की इनकम बढ़ेगी? इससे देश की जीडीपी, इससे कैसे बोल सकते हो कि देश की जीडीपी बढ़ रही है? गिने चुने लोगों की जीडीपी बढ़ रही है। देश की जीडीपी, देश की जनता की जीडीपी नहीं बढ़ रही। देश के गिने चुने लोगों की, बिजनेसमैनों की, हम दो हमारे दो की जीडीपी बढ़ी है। आम जनता की जीडीपी नहीं बढ़ी। आप यहाँ 100 लोग घूम रहे हैं, इनसे सबसे पूछो भाई आपकी कितनी इनकम बढ़ी है 11 साल में? कितनी इनकम बढ़ी है? और इनकम बढ़ी है तो क्या बचा है? जिस आदमी की 10,000 रुपये की सैलरी थी, जो 35 रुपये का दूध खरीद रहा था, अपने बच्चे को 35 रुपये का दूध पिला रहा था और 22-23 रुपये का किलो का आटा खरीद रहा था, आज उस आदमी की सैलरी मान लो 12,000 हो गई, 12,000 हो गई, पर दूध वो 75 रुपये का खरीद रहा है, आटा 40 रुपये 45 रुपये का किलो का खरीद रहा है। तो कैसे उसकी इनकम बढ़ी? बच्चे की जहाँ 100 रुपये फीस दे रहा था, वहाँ 1000 रुपये फीस दे रहा है। जहाँ 5 रुपये के कापी पेंसिल खरीद रहा था, वहाँ 100 रुपये के कापी पेंसिल खरीद रहा है। तो आम जनता को तो लूटा है। तो आपका कहने का मतलब है महंगाई तो बढ़ी लेकिन इनकम नहीं बढ़ी। देखो, महंगाई जिस कदर से बढ़ी, और उस महंगाई का फ़ायदा किसे मिला? हम दो हमारे दो को, बिजनेसमैनों को फ़ायदा मिला। जो 40,000 की मोटरसाइकिल थी वो 1 लाख की मोटरसाइकिल हो गई। 200 रुपये का जो सीमेंट आता था वो 400-500 रुपये का सीमेंट हो गया। जो 3,000-4,000 रुपये कुंटल सरिया बिक रहा था, वो 7-8,000 रुपये कुंटल सरिया हो गया। तो आम जनता को क्या मिला? आम जनता के हाथ में तो कटोरा ही दे दिया। जो मोदी जी बोलते थे मैंने 35 साल भीख मांगी, तो उसी कगार पे आम जनता को लाके खड़ा कर दिया है मोदी जी ने। आम जनता को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया, ना आगे इस सरकार से उम्मीद। हम दो हमारे दो को तो उम्मीद है, पर आम जनता को इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, आने वाले समय में भी और आज भी। तो कुल मिला के अंकल का जो कहना है, उनका कहना ये है कि उन्हें 11 साल का शासन पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि साहब महंगाई तो बढ़ गई लेकिन इनकम नहीं बढ़ी, गरीब आदमी परेशान हो गया।